बच्चों क्लास 10 का एक्सरसाइज 4 केमिस्ट्री का एक्सरसाइज 4 उसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्या नाम है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसका कार्बन और उसकी जो इसमें हम लोग सभी का नामांकन अपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने के लिए सीखेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं आणविक सूत्र। एल्केन ग्रुप, एल्काइन ग्रुप याद नहीं करना है, बस समझना जाना है और कोई दिक्कत नहीं होगी लिखने में, हमेशा याद रहेगा। इसके बाद हम लोग एल्केन ग्रुप, एल्कीन, एल्काइन और जितने ग्रुप है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, साथ स्ट्रक्चर फॉर्मूले के स्ट्रक्चर संरचना बनाने के लिए सीखेंगे। क्योंकि केमिस्ट्री क्लास 10 ही नहीं, आगे के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें देखेंगे हम लोग, देखिए जो लिखा हुआ है मेथ, मतलब कार्बन एक रहेगा तो मेथ, कार्बन एक रहेगा तो मेथ, कार्बन 2 रहेगा तो कार्बन 3 तो ब्रोम, कार्बन 4 बॉन्ड, ब्यूट क्या बोलते हैं ब्यूट, कार्बन 5 पेन, कार्बन 6 हेक्स, कार्बन 7 हेक्स, कार्बन 8 ऑक्ट, कार्बन 9 नॉन, कार्बन 10 गैस। ये सब संख्या। अब देखिए हम लोग एल्केन ग्रुप चलते हैं। कौन ग्रुप? एल्केन ग्रुप। देखिए हम लोग जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, इसको बोलते हैं एल्केन का सामान्य सूत्र। क्या बोलते हैं? एल्केन का सामान्य सूत्र। एल्केन का सामान्य सूत्र। अब बता सकते हैं कि जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CN H2N प्लस 2 क्या होता है? अक्सर एक नंबर क्वेश्चन पूछता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, बोलिए तो ठीक है। अब देखेंगे, अब हम लोग इसका एल्केन ग्रुप का नामांकन होने की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने के लिए बस कुछ करना नहीं, ये सब में ऐड कर देना है, ठीक है। अब देखिए मेथ, METH, मेथ, ANE हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा, पहले नाम हम लोग लिख लेते हैं विधिवत, नाम लिखने के लिए सीख जाएंगे। इसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। वो है PRO, PANE, सब ANE जोड़ना है, BUT ANE, PENT पेंटेन रिवर्स XN सब N, PANE 16N of N, non N, Decan। अब देखिए ना, जनरल फॉर्मूला हमको याद रहेगा, एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस कार्बन जितना है उतना हाइड्रोजन ऊपर से दोगुना में 2 ऐड कर दो, ठीक है। अब देखिए मेथेन, मेथेन में कार्बन कितना है? 1, हाइड्रोजन कितना होगा? 1 का दोगुना 2 और 2 में 2 और ऐड कर दो 4, ये लिखेंगे 4। तो यहाँ 1 से उठा के तो क्या हो जाएगा? CH4। अब मीथेन का सूत्र क्या होगा? CH4। मीथेन का आणविक सूत्र मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4। इस तरह हम लोग सब लिखेंगे। आप लोग लिख लीजिए। देखिए एथेन का कार्बन कितना है एथेन में? C2। अब देखिए 2 का दोगुना 4 और 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6। क्योंकि हम इसे एल्केन का सामान्य सूत्र ही होता है CnH2n प्लस 2, प्रोपेन C3H, 3 का दोगुना बताइए तो 3 का 6 और 6 में 2 ऐड करेंगे 8। अब लिखा जाएगा सब? यस सर। इसका क्या होगा? H पेंटेन का हेक्सेन का C6, हेक्टेन का C7,
ये इसमें देखिए कितना होगा 16 होगा। हां ऑक्टेन का 8 18 इसका नॉन का 9 20। अब और देखिए कि आप लोग खुद लिख लीजिए, ठीक है? यस सर। कोई दिक्कत नहीं सर। एल्केन ग्रुप फाइनल हो गया? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। कोई परेशानी नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए हम लोग एल्केन के बाद एल्कीन ग्रुप में चलेंगे। एल्कीन कौन सा ग्रुप? एल्कीन। अभी हम लोग नामकरण सीख रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने के लिए, इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला जिसको संरचना सूत्र बोलते हैं, ठीक है? इसको मिटाते हैं, मिटा दें? यस सर। सब कुछ लिख लीजिएगा। यस सर। अब हम लोग एल्केन के बाद एल्कीन ग्रुप में चल रहे हैं। एल्कीन जनरल फॉर्मूला एल्कीन EN, इसका क्या होता है? CnH2n, माने कार्बन जैव हो रहा है, हाइड्रोजन उसका दोगुना रहेगा। इसमें EN जोड़ते हैं, इसको हिंदी में एल्कीन बोलते हैं। कितना बार क्वेश्चन पूछा है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र, एल्कीन का सामान्य सूत्र एक नंबर में पूछा है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र लिखें, तो हम लोग क्या लिखेंगे? एल्कीन का सामान्य सूत्र अब अगर एल्कीन आ गया तो हम लोग सब का नोमेनक्लेचर है, सब का हम लोग सीख जाएंगे। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं वही NPH ENE। देखिए यहाँ किसी नहीं होता है, ये फर्स्ट वाला नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो बाद में क्लास में बताएंगे। इसके बाद एथ है ENTH इस सब में क्या जोड़ देना है? EN। क्या जोड़ना है? EN। ब्यूटीन हिंदी में बता देंगे, समझ आ रहा है? दिक्कत नहीं ना है? नहीं सर। ब्यूटीन के बाद HENE हेक्सीन, हेक्सीन, OCTENE ऑक्सीन, NONE नॉनिन, और क्या होगा? गेटीन। ठीक है, हम लोग अब इसका नाम लिख के कि ये तो होगा नहीं, अब क्यों नहीं होगा? कार्बन अगर एक होता है हाइड्रोजन दो गुना, एक का गुना 2 ये होगा है। अब क्यों नहीं होगा वो बात बताएं, पहले बता चुके हैं। अब देखिए इथीन का सूत्र लिखने के लिए, इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने के लिए, आणविक सूत्र लिखने के लिए क्या एन में कार्बन क्या हुआ है? 2 कार्बन 2, हाइड्रोजन कितना होगा? 4, 2 का 2 गुना 4, प्रोपेन का 3, कार्बन 3H 6, ब्यूटीन का C4H 8, बस 4 के 2 गुना 8, पेंटीन का C5H 10, हेक्सीन का C6H 12, हेप्टीन का C7 14, ऑक्टीन का C8 16, नॉनिन का H 18। बाकी ये जो नजर आ रहा है आप लोग डेकिंग का कमेंट में लिख दीजिएगा। अपने में तो कुछ मेहनत कीजिएगा ना, अगर समझ में आ गया दिक्कत है इसमें याद करना ही नहीं। अगर कुछ कोई फार्मूला पूछ दे कि प्रोपीन, तो प्रोपेन रहेगा, पेन तो एल्केन CnH2n+2 प्रोपीन, प्रोपीन यानी प्रोपेन में 5 होता है, यानी कि एल्कीन CnH2n C5S क्या होगा 10। अब क्वेश्चन इसको घुमा के पूछता है कभी कभी, क्या कहेगा कि कार्बन 3 वाले, तो समझिए कार्बन 3 वाले एल्कीन ग्रुप का नाम और सूत्र लिखिए। क्या लिखेंगे? कार्बन 3 वाले एल्कीन ग्रुप का नाम और सूत्र लिखिए। कार्बन 3 वाले एल्कीन ग्रुप तो जानते हैं कि CnH2n होता है, और 3 वाले क्या? कार्बन 3 क्या नाम होगा? प्रोपेन, और सूत्र क्या होगा? C3H। नहीं सर। इसको लिख लीजिएगा।
घर से अच्छा तरह लिख लीजिए, दिक्कत तो नहीं होगा। Yes, sir. अब एल्कीन हो गया, एल्केन हो गया, एल्काइन, एल्काइन, एल्काइन वाला चलते हैं, ठीक है। अब एल्काइन चलते हैं हम लोग। दिक्कत नहीं ना होगा, भूलिएगा नहीं ना। नहीं सर। एल्काइन, एल ए वाई एन ई, ठीक है। इसका बताइए, इसका सी एन एच H2 and minus 2. माइनस 2. वाई एन इसमें भी या एक इंपॉर्टेंट ये भी पूछा है, एल्काइन ग्रुप का सामान्य सूत्र लिखें, क्या होगा? हिंदी में लिखते हैं, एल्काइन का सामान्य कोई दिक्कत नहीं सर। अब वही हम लोग आणविक सूत्र लिखने के लिए कोई टेंशन नहीं है। हम जान रहे इसमें दोगुना CnH2n, कार्बन जैव है, हाइड्रोजन को अगर दुगना तो दो कम कर देंगे, -2 है, दो कम करके लिखेंगे, ऑटोमेटिक लिखेंगे। अब हम लोग वही इस तरह लिखते हैं। फिर वही कार्बन मेथ ग्रुप होता नहीं है, क्यों नहीं होता है? अगले तरफ YN मिथाइल नहीं होता है, नहीं होता है। अरे मिथाइल और क्या होगा? इथ YN, सब में क्या जोड़ेंगे? YN। पेंटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, HEXYNA, HEPTYNA, हेक्साइन, OCTYNA, NONYNA9, CYN, अगर मिथाइल का क्या सूत्र अगर लिखा है तो होता नहीं है, गलत है। कार्बन अगर एक है तो हाइड्रोजन एक का दुगना 2, और 2 में 2 घटाएंगे तो 0, ये ना होता है, जो कि नहीं होगा। इथाइल जब इथाइल इथ में कार्बन कितना होता है? 2. हाइड्रोजन 2 का दुगना कितना हो जाएगा? 4, और 4 में 2 घटा दीजिए तो 2, इसी को हम एसिटिलीन भी बोलते हैं। एसिटिलीन गैस कैसे बनता है वो बताएंगे। इसका दूसरा नाम एसिटिलीन है। IUPAC नेम, कॉमन नेम सब पढ़ेंगे तो वहां डिस्क्राइब करेंगे। अब इसमें हम नाम लिखने के लिए और सूत्र लिखने के लिए सीख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए प्रोपाइन, प्रोपाइन बोले तो प्रोपाइन में कार्बन कितना होगा? C3. C3। H बताइए तो कितना होगा? 4 कैसे होगा? सर उसका हाइड्रोजन का 2 गुना। हाँ, 3 का 2 में 6 हो जाएगा, 3 का 2 घटा देंगे तो 4। वाह बेटा, कोई दिक्कत नहीं सर। इनके लिए फिर जोरदार तालियां। अब देखिए ब्यूटाइन, ब्यूट में कार्बन कितना होगा? 4 हाइड्रोजन कितना होगा? C6। कोई दिक्कत नहीं नहीं है? सर। एकदम याद नहीं करना, ये ट्रिक से पढ़िएगा ना सेटिंग करके तो एकदम नाम लिखने में दिक्कत नहीं, इस तरह स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चर बनाने बस कुछ नहीं, कैसे कैसे स्ट्रक्चर बता देंगे। पेंटाइन का होगा 5. हेक्साइन का होगा 6. 12 होगा। 10 होगा। बाकी आप लोग लिख लीजिएगा, दिक्कत नहीं ना है? नहीं सर। लिख लीजिएगा। एक आदमी लिख दे रहे हैं, टाइम जो C7H12, इसका CH814, इसका C9H16। बाकी इसका आप लोग कमेंट में है ना लिख दीजिएगा, समझ जाएंगे कि दिक्कत नहीं है। आज चला एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब के बाद इसके बाद इसका फंक्शनल ग्रुप जितना पढ़ना है, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिल एसिड, पहले सब के मोलेकुलर फॉर्मूला लिखने के लिए सीख जाइए। आणविक सूत्र
इसके बाद IUPAC और कॉमन है, इंटरनेशनल यूनियन ब्यूरो का अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। नाम लिखने कैसे जाएंगे, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं अब सीख जाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग 10th में पढ़ जाएंगे वहां से तो आगे प्लस 2 में दिक्कत नहीं होगा। और एग्जाम में पूछता ही है इसका IUPAC नाम लिखे और स्ट्रक्चर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगले क्लास में नेक्स्ट आपको वीडियो मिलेगा।